मूवी की शुरुआत में हम 3 लड़कियों को देखते हैं जिसका नाम हेदर, डाइट्रे और चार्लेट है, जो पिकनिक मनाने के लिए एक फार्म हाउस में आता है। और ये फार्म हाउस हेदर की डैड का है। खैर, हेदर और डाइट्रे दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। तभी डाइट्रे लाइव आकर सब कुछ बताने लगती है और वे हर वक्त बस अपनी वीडियोस फोटो शूट करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है। और चार्लेट इन चीजों में कोई लगाव नहीं है। उसके पास जो मोबाइल है वे भी काफी पुराना है। इसके बाद स्विमिंग पूल के पास बैठकर चिल करते हैं और शाम के वक्त वे तीनों बाहर का नजारा देख रहे होते हैं। तभी आसमान से कुछ तारे टूटकर दिखाई देता है। ये तारे देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन डाइट्रे के मोबाइल पर नेटवर्क अचानक से गायब हो जाता है क्योंकि डाइट्रे ये मोमेंट लाइव दिखाना चाहती है। इसके बाद जब वे तीनों बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, तभी अचानक से कोई चीज जोर से स्विमिंग पूल के अंदर गिरती है। उसे देखकर घबरा जाती है और उसे बाहर निकालते हैं। वे एलियन जैसा लग रहा था और पानी में लिक्विड निकल रहा था। तभी हेदर बोलती है कि इसे मेरा डैड देख लेगा तो मेरे को मार देगा, जल्दी बाहर निकालना होगा। इसके बाद जब बाहर निकालता है और तीनों उसे देखने लगते हैं, तभी उससे बहुत ही गंदी स्मेल आती है और उस एलियन में एक फेस भी होता है। इसके बाद तीनों घर के अंदर आकर उस एलियन के बारे में बुक में देखने लगता है। फिर गूगल में सर्च कर रही होती है, तभी मोबाइल बंद हो जाती है। फिर वे उस क्रिएचर को बाहर स्विमिंग पूल के पास रखकर सो जाती है और सुबह जब वे लोग उस क्रिएचर को चेक करने के लिए जाती है तो वे वहाँ से चला गया होता है, लेकिन वहाँ पर उसके चलने का निशान था जिसे वे फॉलो करते हुए आके जाती है। तो वे क्रिएचर घर के गार्डन पे पड़ा होता है। तभी एक लकड़ी की मदद से उसे टच कर रहा होता है। इसी टाइम वहाँ पर ब्रोट नाम का एक लड़का आ जाता है जो कि एक गार्डनर है। फिर हेदर ब्रेड से कहती है कि तुम इस क्रिएचर को बाहर फेंक दो, लेकिन ब्रेड साफ मना कर देता और बोलता है मुझे चार्लेट की किस चाहिए। फिर चार्लेट ब्रेड को किस करने देता है और जब ब्रेड क्रीचर को फेंकने के लिए उसे उठाने लगता है, तभी वे एलियन चीखता है जिससे ब्रेड डर कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वे तीनों उस क्रीचर को खुद ही घसीटते हुए बड़ी मुश्किल से बाहर ले जाकर फेंक देती है। जब रात को सब सो रही होती है, तभी चार्लेट की आँख खुलती है तो वे बाहर उस क्रीचर को चेक करने के लिए जाती है। जब क्रीचर को देख रही होती है, तभी क्रीचर चार्लेट को अपने कंट्रोल में कर देती है जिससे उसे दया आने लगता है। जहाँ पर वे देखती है कि वे क्रिएचर रो रहा है। ये देखकर वे तुरंत अंदर जाती है और डाइट्रे और हेदर को जगाकर उसे सब बताती है और कहती है कि हमें इस क्रिएचर को अंदर ले आना चाहिए, मगर हेदर उसकी बात को नहीं मानती, जिस पर चार्लेट खुद ही उसे अंदर ले आती है। वे क्रिएचर को आसानी से पकड़कर ला रही होती है और इसके बाद उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे वे कह रहा हो कि उसे भूख लगी हो। चार्लेट ये समझ जाती और फ्रिज से दूध निकाल कर उसे पिलाती है। सुबह जब डाइट्रे की आँख खुलती है तो वे उस क्रिएचर को देखकर हैरान हो जाती है। फिर वे चार्लेट से पूछती है तो वे उसे बताती है कि हाँ, उसी ने अंदर लाई है। ये सुनकर डाइट्रे और हेदर को गुस्सा आ जाता है। वे उसे इस क्रिएचर को बाहर फेंकने के लिए बोलता है। जब चार्लेट उस क्रिएचर को बाहर फेंकने के लिए जाती है तो वे जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज काफी तेज होता है, जिसे सुनकर उन्हें बेहद अजीब लगता है। जिसके बाद चार्लेट और हेदर पुलिस स्टेशन जाती है ताकि कोई मदद बुलाकर उस क्रिएचर से पीछा छुड़ा सके, लेकिन पुलिस स्टेशन पर कोई भी नहीं होता है और वे पूरी तरह से खाली था। तभी चार्लेट एक फाइल देख रही होती है। तभी चार्लेट को आवाज लगाती है जिससे चार्लेट चली जाती है। पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी भी खड़ी थी। दूसरी तरफ डाइट्रे घर पे थी और वे क्रिएचर के शोर से परेशान हो रही है, जैसे कि उसे काफी भूख लग रही हो। इसलिए डाइट्रे दूध में जहर डालती है और उसे पिलाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन उस क्रिएचर के पास जाते ही कुछ अजीब सा होने लगता है और सीन कट हो जाता है। अब वहाँ पर असल में क्या हुआ था वे हमें आगे जाकर पता चलेगा और ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। खैर, कुछ देर बाद हेदर और चार्लेट घर वापस आ जाती है और वे डाइट्रे को बताती है कि पुलिस स्टेशन पे कोई नहीं था। ये सुनकर डाइट्रे को कोई फर्क नहीं पड़ता है और अजीब बिहेव करने लगती है। वे लंच बहुत ही अजीब तरह से खा रही थी और एक्सरसाइज करते हुए जरा सा भी थक नहीं रही थी, यानी कि उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो चुका था और अब तो वे उस क्रिएचर को भी बाहर फेंकने नहीं दे रही थी। इसके बाद रात हो जाती है और वे
तीनों सो जाते हैं तभी हेदर को कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद उसकी आंख खुल जाती है और वे एक रूम में चेक करने के लिए जाती है। तो वहाँ का नजारा देखकर होश उड़ जाता है क्योंकि वहाँ पर डेड्रे उस क्रीचर के साथ इंटीमेट हो रही थी और वे क्रीचर बहुत ही बड़ा हो चुका था। तभी वे क्रीचर हेदर को देखकर उसकी आंखों में रोशनी डालती है, जिससे हेदर को मजा आने लगता है और वे अपने कपड़े उतार देती है और ऐसे लग रहा था कि जैसे हेदर के माइंड को कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि वे क्रीचर एक एलियन है जो इस पृथ्वी पर आकर गिरा है और वे अपनी मर्जी से अपनी बॉडी का साइज बड़ा कर सकता है और छोटे भी। उसके पास माइंड कंट्रोल करने की भी ताकत थी और जब डेड्रे उसे जहर देने के लिए उसके पास गई थी तो उसने उस वक्त भी डेड्रे की माइंड को कंट्रोल कर लिया था। खैर काफी देर तक डेड्रे और हेदर उस एलियन के साथ इंटीमेट होती है। फिर अगली सुबह चार्लेट उसे कहती है कि वे यहाँ से जाना चाहती है, मगर वे दोनों उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर चार्लेट अंदर जाकर उस एलियन को ढूंढने लगती है। जब वे डेड्रे के रूम में जाती है तो वे उस एलियन को उसके बेड पर बैठा होता है। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। वे उसके पास आती है और फिर से उन दोनों से कहती है कि वे घर जाना चाहती है। वे हेदर की गाड़ी लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है, मगर अभी भी पुलिस स्टेशन बंद पड़ा था। वे अंदर रखा सामान को चेक करती है तो वहाँ पे उसे ड्राइंग नजर आती है और उसे उस एलियन की ड्राइंग भी नजर आती है, जिसे देखकर वे घबरा जाती है। तो वे स्टेशन के बाहर चेक करती है तो उसे बाहर में एक लेडी पुलिस ऑफिसर की लाश मिलती है। ये देखकर उसका होश उड़ जाता है। असल में इस पुलिस ऑफिसर को उस एलियन के बारे में बहुत कुछ पता था और वे काफी समय से उस एलियन से लड़ भी रही थी, इसलिए उसने इस एलियन की ड्राइंग बना रखी थी। मगर एक दिन उसे उस एलियन ने मार दिया। खैर दूसरी तरफ हम हेदर और डेड्रे को स्विमिंग पूल में नहाते हुए देखते हैं। हेदर वहाँ पर कच्चे अंडे खा रही थी जो कि उसी एलियन के थे। इधर डेड्रे भी पूल के अंदर अजीब बिहेव कर रही थी। कुछ देर बाद चार्लेट वहाँ आकर उन दोनों को पुलिस ऑफिसर की मौत की खबर देती है, मगर उन दोनों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। चार्लेट फिर से एलियन को चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ पर उस एलियन उसका माइंड कंट्रोल कर लेता है, जिससे चार्लेट अपने कपड़े उतारने लगती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद वे उस एलियन से खुद को छुड़ा लेती है और वो बाहर निकल जाती है और वे सारी बात समझ जाती है और वे उन दोनों पर बहुत गुस्सा करती है। मगर वे दोनों कहती है कि हम पूरी जिंदगी इस एलियन के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। पर तभी अचानक डेड्रे की हालत खराब हो जाती है और देखते ही देखते वे प्रेग्नेंट हो जाती है। उसकी आंखों में ब्लैक ब्लड निकलने लगता है और वे रोने लगती है। तभी हेदर की हालत भी वैसे हो जाती है। वे तड़पने लगती है और नीचे गिर जाती है। चार्लेट अंदर जाती है ताकि एलियन को मार सके। उसके पीछे पीछे हेदर और डेड्रे भी आ जाती है। वे चार्लेट को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे चार्लेट बेहोश हो जाती है। जब कुछ देर बाद चार्लेट होश में आता है तो वे बैठ उठती है और वे उस एलियन का सर को फोड़कर उसे मार डालती है। फिर वे गाड़ी स्टार्ट करती है और हेदर और डेड्रे का पीछा करती है। फिर दोनों डिजर्ट में भटक रही होती है और उसकी हालत बहुत खराब थी। चार्लेट थोड़ी देर बाद हेदर के पास पहुंच जाती है और उसके साथ फाइट करने लगती है, जिसके बाद चार्लेट उसका सर फोड़कर उसे मार डालती है। फिर वे डेड्रे के पास पहुंच जाती है और उसकी हालत भी काफी खराब होती है। वे दोनों काफी देर तक लड़ते हैं और जब चार्लेट उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को लगता है कि शायद चार्लेट कोई किलर है, इसलिए वे उस पर गोली चला देती है, जिससे चार्लेट घायल होकर बेहोश हो जाती है। फिर पुलिस ऑफिसर डेड्रे को उठाता है और हॉस्पिटल ले जाने लगता है। फिर कुछ देर बाद जब चार्लेट होश में आती है तो वे देखती है कि पुलिस की गाड़ी अभी तक वहां पर खड़ी है। तो वे गाड़ी के पास जाकर देखती है तो वहां पर पुलिस ऑफिसर मरा हुआ था, जिससे डेड्रे ने ही मारा था। डेड्रे वहीं पर तड़प रही थी और वे एलियन में बदल रही थी और उसके हाथ भी काफी लंबे हो चुके थे। फिर चार्लेट पुलिस ऑफिसर की गन उठाती है और उसे शूट करके मार डालती है। फिर वे उसके पास बैठकर रोने लगती है, क्योंकि उसने ऐसे कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन अपनी फ्रेंड को मारना पड़ेगा, लेकिन अब क्या कर सकती है अफसोस के सिवाय। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। इसी तरह का एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना।